होमलेस कम्युनिटी में टीबी के मरीज को कितनी चैलेंज होता है, कितनी परेशानियां होता है। होमलेस लोग कौन है? जो घर से बेघर है, बाहर से आए तो बड़ा बड़ा सपना लेकर के, लेकिन यहाँ पे उनका साथ इस तरीके का घटना घट गया जो होमलेस होने का मजबूर हो गए। तो मैं भी एक होमलेस ही था और मैं हुमाना पीपल टू पीपल इंडिया टासा प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट लीडर के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पर बीमारियाँ जो थी टीबी के बहुत ज़्यादा थी, और जब से हुमाना वाले आ गए हैं हमारे टीबी के बारे में जांच पड़ताल भी कर रहे हैं। हर घर से पूछते हैं, परिवार में किसी का लक्षण हो तो आप तुरंत जांच कराइए और एक्सरे कराइए और अपना इलाज चालू करें। पहले होमलेस कार्ड बनवाया, उसके बाद में पहचान पत्र, आधार कार्ड जब बनवा दिया है तब उसी कारण से हमारा सब चीज़ का इलाज हो रहा है। अगर एक नॉर्मल आदमी जाता है होमलेस के पास तो वो मेरे हिसाब से होमलेस इतने प्रताड़ित हो चुके होते हैं कि वो उनकी बातों पे यकीन नहीं करेगा। लेकिन अगर उस कम्युनिटी का अगर होमलेस है और ख़ास करके वो टीबी पेशेंट है तो वो टीबी पेशेंट उसको सही से समझा सकता है। टीबी अफेक्टेड ट्रीट एक्टिविस्ट हम इसलिए टासा को रखते हैं कि ताकि उनको पता हो कि उनके साथ वो जो स्थिति हुआ है वो किसी और के साथ वो स्थिति ना हो। तो 15 साल पहले मैं बीमार था और मेरे टीबी की बीमारी थी। जब आदमी दूर से बता देता है कि इसको टीबी है तो बंदा उसको छूता भी नहीं है, छूता नहीं, वो छूने के बाद उसको कोई रोटी भी नहीं देता तो वो अंदर ही अंदर घुटने लगता कि मुझे टीबी हो गया, अब मैं मर जाऊंगा। जैसे मैं बचा हूँ, हमारे परिवार ने बचा, अब उसके परिवार की व्यक्ति नहीं है तो हम उनकी मदद करें ताकि व्यक्ति वो भी बच जाए। जब उनसे पूछते हैं सर, जैसे किसी आपके पड़ोस में या आपके परिवार में या आपके रिश्तेदार में बुखार चढ़ जाता, पसीने आते हैं, बुखार चढ़ता उतरता और थोड़ा खांसी भी आती है और उसे भूख नहीं लगता और थकान चढ़े रहता और शरीर एकदम पतला होता जाता, तो हम उसके बारे में हम पूछते हैं। जब जाके उसको जब वो बोलता है कि हाँ हमें ये चीज़ है तो हम उसको लेके जाते हैं चेकअप के लिए। पॉजिटिव है तो उसका पूरा चेकअप करा के फिर उसकी दवा रेगुलर चालू कराना पड़ता है। मैं लालबाग झुग्गी में रहती हूँ, मैं एक टीचर हूँ और मैं 1 साल पहले बहुत ज़्यादा बीमार थी। मतलब हम मेरा एक्सरे करवाई ये सब, तो उसमें टीबी की गांठ निकली। फिर तासा दीदी ने बताया कि ऐसा कोई बात नहीं, इस दवाई खाओगे तो आप बहुत जल्दी आराम पड़ जाएगा। तो मैंने सब कुछ खाया बढ़िया से, दवाई भी अपना रेगुलर टाइम पे खाई, हॉस्पिटल भी गई, फिर मैं आधा ठीक हो गई। मुझे लगा कि जैसे मैं ठीक हो गई वैसे दूसरे इंसान को भी तो मैं भी ठीक कर सकती। फिर मैंने लोगों की मदद की, 6 महीने रेगुलर मेरी बात मान के उन्होंने दवाई खाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, आज वो ठीक हो गए। तो 3 महीना में टीबी का मरीज ऐसा हो जाता है जैसे लगता है कि ठीक है हो गया, लेकिन वो 3 महीना में ठीक नहीं होता है। उसका पूरा ट्रीटमेंट लेना होता है 6 से 8 महीना, और वो 3 महीना 4 महीना लेने के बाद उन्हें लगता है मैं ठीक हो गया और वो कहीं लंबे दूरी के लिए निकल गए अपना काम के तलाश में। तो वो मान लिया अगर दूर चले गए, उसी एरिया में वो लोगों को ठिकाना बना लेते हैं, रैन बसेरा में रहते हैं। फिर उस दौरान क्या होता है कि वो होमलेस लोगों को लॉस टू फॉलोअप हो जाता है, यानी कि पेशेंट की दवाई छूट जाती है। पहले जब हम इलाज कराते हैं तो उस टाइम हम फोटो खींच के रखते हैं, बाद में हम उसको दोबारा जब फॉलोअप करते हैं, अगर वो नहीं मिल रहा है तो अपने सर्कल में फोटो डालते हैं। फिर हमें उस दौरान उनसे मिलना पड़ता है, उनको लाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, वहाँ के आसपास के लोगों को बताना पड़ता है कि भाई ये टीबी का मरीज है, इसको इस तरीके से टेक केयर करना है, टीबी एक फैलने वाली बीमारी है। तो लोगों को समझा बुझा के मोटिवेट करके इनको सो दोबारा ट्रैक पे लाना पड़ता है। ये दारू पीता था मैं, एक के मेरे बिरादर पे टीबी थी, तो मैंने कम से कम 1 आध महीने उसके साथ भी गांजा पिया तो उसकी बीमारी मेरे लगी है। सन 2020 से मैं दवाई खा रहा था दीदी टीबी का। यहाँ से अपने मामा के पास हल्द्वानी चला गया था, मेरी दवाई छूट गई। जब मेरी तबीयत खराब थी तो मैं हल्द्वानी से आया यहाँ पर। ये पहले कृष्णा भैया लेकर गए मेरे को, वहाँ पर मिला अस्पताल में, खाना पीना सब, फल ये सब कुछ लेकर आते थे मेरे लिए। मैं पहले यहीं पर पड़ा रहता था, मैं कोई नहीं देखने आते थे ना। लोग बाग कहते थे ये पता नहीं आज मर जाए, पता नहीं कल मर जाए। दवाई में खाता ही रहा, दवाई छोड़ा ही नहीं मैंने। जब मैं ठीक हो गया तो लोग बाग कहने लगे मेरे को, सलीम पहले कैसा था ये लड़का, देख अब कैसे हो गया।
अब तो कबाड़ा वाड़ा भी बीनने जा रहा, न किसी से फालतू बोलता, न किसी से लड़ता, न किसी झगड़ता। जब मेरी टीवी ठीक हो गई तो आपकी भी टीवी ठीक हो जाएगी।